नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं गीता प्रेस के कल्याण मासिक 2022 का जो कृपानुभूति अंक है उसके तहत जो मैंने प्रत्यक्ष जो अनुभूति हुई है भगवत कृपा की, उस पर जो श्रृंखला शुरू की है कहानियों की, सत्य घटना पर कहानी भगवत कृपा की, तो उसके तहत मैं आज और एक कहानी आपको सुनाऊंगा। श्री हरि की कृपा कैसे हुई, ये जो कहानी है, ये इसका शीर्षक है भगवत कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन। ये डॉक्टर श्री वासुदेव कृष्ण जी चतुर्वेदी जी ने भेजी है, अपनी जिंदगी में घटी हुई सत्य घटना, जो भगवत कृपा की प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुए। वो कथा मैं आज सुनाऊंगा आपको। उससे पहले मेरे आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए, ताकि दूसरों के मन में भी भगवत भक्ति की लालसा उत्पन्न हो, उनके मन में भक्ति निर्माण हो, जिससे आपको भी पुण्य मिलेगा। और एक मैं हर बार मैं विनती करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में भगवान का कुछ नाम या मंत्र तो लिख दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये एक छोटा सा उपाय है ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि जो भी लोग आपका जो कमेंट पढ़ते हैं उनको तो पुण्य मिलता ही है, आपको भी उनको पढ़ाने का पुण्य मिलेगा। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, कहानी का शीर्षक है भगवत कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन, और ये डॉक्टर श्री वासुदेव कृष्ण जी चतुर्वेदी जी ने भेजी है गीता प्रेस के कृपानुभूति अंक में। तो कहानी शुरू करते हैं उन्हीं के शब्दों में, जैसी छपी है वैसे ही मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। बहुत ही रोचक कहानी है। तो कहानी इस प्रकार है। भगवत कृपा का न नियत काल है न नियत स्थान, वह तो सर्वत्र समान रूप से बरस रही है। उक्त घटना परासकोल कुलियारी की है। यह स्थान आसनसोल में है। चंचनी कंपनी द्वारा 1968 ई के नवंबर मास की 26 तारीख से श्रीमद् भागवत पर प्रवचन का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ कराया गया। प्रवचन के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं अपने एक वेद पाठी मित्र के साथ वहां पहुंचा और कंपनी के श्रमिक सलाहकार श्री चतुर्वेदी जी के घर पर ठहरा। उत्साह से श्रीमद् भागवत सप्ताह संपन्न हुआ। 3 दिसंबर को कथा समाप्त कर मैंने घर के लिए प्रस्थान किया। कार में हम कुल 7 व्यक्ति थे। श्रीमती चतुर्वेदी, उनका एकमात्र पुत्र, श्रीमती चतुर्वेदी की देवरानी तथा उनका 1 वर्षीय पुत्र, ये पीछे की सीट पर, और आगे ड्राइवर के पास मेरे वेद पाठी मित्र, और खिड़की के पास मैं बैठा था। लगभग रात्रि के 9 बज रहे थे। हम प्रसन्नता पूर्वक कार के चारों ओर खड़े हितैषी मित्र सज्जनों का यथोचित अभिवादन कर रहे थे। थोड़ी दूर पर रेलवे लाइन थी, जिस पर मालगाड़ी आ रही थी। उल्टा इंजन खींच रहा था, अतः न लाइट आ रही थी, न सीटी ही दी गई थी, तथा न फाटक ही बंद होने की व्यवस्था थी। मैंने 10 हाथ दूर से ही देखकर ड्राइवर से कहा, अरे कार को रोको, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। अन्य लोगों ने भी हो हल्ला करना प्रारंभ कर दिया। कोने से मालगाड़ी एकदम आ गई थी, अतः किसी को इतनी शीघ्र दिखलाई न दे सकी कि कोई सुरक्षा कर सके। ड्राइवर ने कार की चाल बंद की, ब्रेक काम न दिया। उसने लाइन पार करनी चाहिए कि इंजन के बफर ने कार में तेज धक्का दिया। शीशे क्षण भर में गायब थे। खिड़की बफर पर टंग गई। पूरी कार उसके साथ हो गई, और धक 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 करते इंजन के साथ बफर पर टंगी खिलौने सी गाड़ी चलती रही। आउटर सिग्नल से टकराती गई। कार टूटे कनस्तर की दशा को प्राप्त कर चुकी थी। पीछे की सीट पर बैठी श्रीमती चतुर्वेदी सीट के नीचे थी। बच्चा बाहर लटक रहा था, पैर ऊपर थे। करुण दृश्य था। दर्शकों में कुछ चिल्ला रहे थे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कुछ बेहोशी के दशा में थे,
कुछ गाड़ी के साथ साथ भाग रहे थे। गाड़ी के दोनों ओर इंजन लगे थे। इधर के ड्राइवर ने ब्रेक दिए तो पीछे के ड्राइवर ने और भी जोर लगाया, क्योंकि लंबी गाड़ी थी और उसे एक्सीडेंट का पता उस समय तक नहीं लगा था जब उसने दर्शकों को चिल्लाते देखा। तब गाड़ी रुकी। खींचतानी में हम 700 फीट की दूरी उस इंजन में लटके लटके पार कर चुके थे। भीड़ साथ दौड़ती आ रही थी। हम निशब्द और बेहोश थे, परंतु पीछे की सीट पर जो बैठे थे वे निरापद थे। फलतः तुरंत बाहर निकल आए। ड्राइवर भी सुरक्षित था। मेरे वेद पार्टी मित्र सीट से भिड़े पड़े थे। हम कार के ऊपरी और भीतरी भाग में टक्करों से चिपक गए थे, अतः निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। सब लोगों ने जीवन की आशा त्याग दी। जब कार की टीन पर हथौड़े तथा कुदल पड़ने लगे तब मेरे मित्र ने हाथ हिलाया। लोगों को थोड़ी खुशी हुई कि एक तो जीवित है। उन्हें निकाला गया। रात का सन्नाटा, औजारों की आवाज, बाहर से करुण पुकार था तथा विभिन्न उपायों की बौछार। कार की छत तोड़कर हमारे शरीर को निकाला गया। जीवन शेष था। सब प्रसन्न हो गए। बड़ी गाड़ी में डालकर हम दोनों को सबके साथ समीप के अस्पताल में ले जाया गया। सबका परीक्षण हुआ, तत्कालिक उपचार भी हुआ। किसी के कोई सांघातिक चोट नहीं आई थी। हाँ, मेरी 6 हड्डियां क्रैक हुई। औरों के शरीर में शीशे के कुछ अंश समाये थे। मुझे ऐसा लगा था कि किसी भयंकर आत्मा ने हमें रेल के सामने डाला था और किसी दिव्य ज्योति ने गोद में उठा लिया था। वह ज्योति और कुछ नहीं, जिसके आश्रय से गए थे श्रीमद् भागवत के नायक, उन्हीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। इतने भयंकर एक्सीडेंट में किसी के प्राण नहीं गए। वहाँ के रेल कर्मचारियों द्वारा यह रेलवे के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना बतलाई गई। जिस प्रकार व्रज गोपियों ने पुतना के वक्षस्थल पर भगवान श्री कृष्ण को लीला करते पाया था, उसी प्रकार चतुर्वेदी जी के बालक को किलकारी भरते देख लोग आश्चर्यचकित थे। मैं आज भी प्रभु की उस कृपा का स्मरण करता हूँ, जिसके कारण अब तक सर्वावयव परिपूर्ण मुझे उनके गुणगान करने का सौभाग्य मिल रहा है। प्रभु की कृपा धन्याति धन्य है। यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। ये श्री वासुदेव कृष्ण जी चतुर्वेदी जी ने भेजी है, उनके जीवन में घटी हुई सत्य घटना। तो ऐसे ही जो भगवान के आश्रित होते हैं भक्त, तो भगवान उनको कभी भी निराश नहीं करते, उनकी पूर्ण रक्षा करते हैं। तो ये बहुत ही रोचक कहानी है, भक्ति भाव बढ़ाने वाली है श्री कृष्ण जी के प्रति, भगवान के प्रति। तो आप इस कहानी को दूसरों को भी जरूर सुनाइए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों के भी प्रति भगवान के प्रति भक्तिभाव निर्माण हो जाए और आपको इससे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। आज के लिए इतना ही। मैं आगे भी दूसरी कहानी लेके आऊँगा जो ऐसे ही सत्य घटना पर और रोचक होगी कहानी, भक्ति भाव बढ़ाने वाली होगी भगवान के प्रति। आज के लिए इतना ही। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।